हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक चालू करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। जो सोच लेके हम YouTube पे आए, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे लोगों के रिमार्क्स सुने हाइड्रोफोनिक्स के मामले में कि ये बहुत गलत हो रहा है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत गलत तरीके से शेयर हो रहा है। तो बहुत मतलब लोगों के बीच में बहुत गलत तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर होने की वजह से हर लोगों को ये नुकसान होने लगा था और इसके ऊपर से विश्वास उठ रहा था। तो फिर हमने ये सीरियसली सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करें। और मुझे आपको ये बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट हमारा अभी 20,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल का। और डेली 40 to 50,000 लोग व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ये सोच के हम लोग यूट्यूब चैनल पे आए कि ये लोगों को ये वीडियोस का इंफॉर्मेशन देंगे, उसमें हमको सक्सेस मिल रहा है और अवेयरनेस प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे आपको यही रिक्वेस्ट करना है कि और ये चीज़ें हैं आप जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं, जो लोग इसमें आना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी इसमें फंस गए हैं उनको आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप वीडियोस स्प्रेड कर दीजिए। तो फिर उनके जो आगे होने वाली जो गलतियां है वो नहीं होंगे। एंड वंस अगेन आई विल से यू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग माई वीडियोज एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू। तो चलिए आज का टॉपिक हम चालू करेंगे। आज का टॉपिक है हम हमारे कैटल्स को ग्रीन फॉडर खिलाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके कैटल्स को ग्रीन फॉडर खिलाएंगे पर मतलब डेली उनके डाइट में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। और ये ग्रीन फॉडर उनके बॉडी में इंक्लूड करने से, डाइट में इंक्लूड करने से आपको कौन से चेंजेस आते हैं उनके बॉडी में और अल्टीमेटली आपको क्या फायदा होता है इकोनॉमिक्स में, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप आपके एनिमल्स को, जब ड्राई सीजन होता है तो आप आपके एनिमल्स को देखिए ग्रीन फॉडर कम हो जाता है बहुत से लोगों के पास और वो उनके एनिमल्स को 100% मतलब ड्राई फॉडर पे डाल देते हैं। तो होता क्या है, जब ड्राई फॉडर पे जाता है तो उनके बॉडी पे स्ट्रेस आता है। उसका रीज़न क्या है, वो जो सूखा चारा रहता है वो डाइजेस्ट करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उनका मैक्सिमम एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है डाइजेशन में। और इसलिए मैक्सिमम एनर्जी उसमें वेस्ट होने की वजह से जो उनका मिल्क प्रोडक्शन है, या फिर इन केस ऑफ हम बात करेंगे गोट्स का या पीक का या किसी का भी शीप का, तो उनका मैक्सिमम एनर्जी डाइजेशन करने में जाने के वजह से जो बॉडी का ग्रोथ होने में या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें बहुत कम एनर्जी रहती है। इसलिए उनको हमको फिर बहुत कम एनर्जी अवेलेबल हो जाता है, इसलिए उनका ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत पुअर दिखता है। और धीरे धीरे अगर एकदम एक्सट्रीम कंडीशन देगा तो हाई स्ट्रेस की वजह से हमारे गोट्स को या फिर काव बफेलोस को बहुत नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी इन दैट केसेस वो हेल्थ में अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए तो वो मर भी सकते हैं। तो हमको एनिमल्स को अगर हम रेगुलरली ग्रीन फॉडर अगर हम देंगे, रेगुलरली मतलब कम से कम अगर आप 50% भी उनका डेली डाइट में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब ये ग्रीन फॉडर क्यों इंक्लूड करना है मैं आपको बताता हूँ। एक इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अब उनको फॉडर खिला दे, ठीक है, तो उनका जो डेली एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, डेली का एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो 100% जो एनर्जी फॉर एग्जांपल उनका बॉडी में जो तैयार हो रहा है वो एनर्जी पर डे उनका कौन से एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होने वाला है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर 100% एनर्जी उनके बॉडी में है जो उन्होंने खाया है, तो उसमें से 20% जो एनर्जी होती है वो उनका बॉडी का हीट मेंटेन करने में जाता है, क्योंकि बॉडी का जो एक टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर बारिश हो गई या फिर ठंडी के सीजन में उनका बॉडी बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर उनको मेंटेन करने के लिए थोड़ा मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल वो 20% अगर डेली यूटिलाइज हो रहा है तो वो थोड़ा 5% 10% ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है इन दैट केस। तो 20 ऑन एन एवरेज 20% एनर्जी उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में जाता है। नेक्स्ट 20% जो उनका एनर्जी है वो बॉडी का मेंटेनेंस करने में जाता है। अब बॉडी का मेंटेनेंस मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है उनके ऊपर वो स्ट्रेसेस आते हैं। बाकी अगर कुछ क्लाइमेट हो गया उसका स्ट्रेसेस आता है, तो ये कुछ लग गया या कुछ गिर गए काव या बफेलो या फिर गोट्स, तो उसकी रिकवरी करने के लिए उनका वो जो एनर्जी लगता है, अगर गाय को या फिर बफेलो को या फिर गोट्स को अगर हम ड्राई फॉडर ज़्यादा खिलाएंगे तो होता क्या है, उनका बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर ये स्ट्रेस बढ़ेगा तो जो मेंटेन करने में जो उनका जो मैंने आपको बोला 20% एनर्जी जाता है
वो 20 से आपको क्या होता है 30% तक जाता है। मतलब उनका मैक्सिमम एनर्जी जाता है बॉडी का मेंटेनेंस करने में, क्योंकि उनका बॉडी बैलेंस ही नहीं होता है। तो उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको बैलेंस करने के लिए उनका बॉडी ज़्यादा एनर्जी खींचता है, ड्रेन आउट होता है उनका एनर्जी। तो ऑलमोस्ट 50% तो इसमें ही जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, उनका बॉडी का जो 40% जो एनर्जी है, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, 40% एनर्जी जो रहता है, जो उनका कार्बन हम बोलते हैं, या फिर जो यूरिन उनका जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, या फिर जो गैसेस प्रोड्यूस होता है, वो मैग उसमें ऑलमोस्ट उनका 40% एनर्जी यूज होता है। ठीक है, मतलब 40% मतलब ये बहुत बड़ा परसेंट आ गया। 40% उनका एनर्जी उनका काउडंग, या फिर जो हम लोग बोलते हैं गोट का डंग, या फिर जो खाद बोलते हैं, गैसेस और यूरिन तैयार होने में अगर 40% एनर्जी जा रहा है, मतलब मैक्सिमम बॉडी का जो एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और फिर बचा कितना उसमें, 10 to 20% एनर्जी बचा 100% पे। अगर 10 to 20% एनर्जी ही सिर्फ जो बचता है, वो एनर्जी जो है उनका बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी का ग्रोथ और बॉडी का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके ऊपर यूटिलाइज होता है। तो मतलब आपको पता चलेगा 100% में से सिर्फ 20% आपके फायदे में आता है, बाकी का तो सिर्फ मेंटेनेंस में ही जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, जब आप एनिमल्स को ज़्यादा ड्राई फॉडर खिलाएंगे तो स्ट्रेस के वजह से इतना लोड आता है। तो अगर आप आपके गोट्स को या कैटल्स को ग्रीन फॉडर कम से कम 50%, तो मैं बोलूँगा अगर आप 50% देंगे या 50% से थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो होता क्या है, जो बॉडी का मेंटेनेंस करने में जो उनका 20% 25% जो एनर्जी जाता है, वो 10% पे आता है। क्योंकि क्या है, ग्रीन फॉडर सॉफ्ट होता है डाइजेस्ट करने में, फाइबर कम होता है, तो वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर इजीली डाइजेशन हो गया तो दूसरी बात क्या होती है, उनका जो काउडंग बनने में जो प्रोसेस होता है वो भी उसमें एनर्जी कम लगता है, गैसेस बनने भी, मतलब गैसेस भी कम रिलीज होते हैं, यूरिन का प्रोडक्शन में भी बहुत एनर्जी उनका कम यूटिलाइज होता है। मतलब जो 40% जो स्लॉट जो है, जो वेस्ट बनने में जाता है, वो 30% जग आता है। मतलब वहां पे हमारा कम से कम 10% बचता है एनर्जी, और जो मेंटेनेंस करने में जो 10% बचता है वो, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप ग्रीन फॉडर खिलाएंगे तो उनका बॉडी का कम से कम 20% आपका है साइड में, आप हम बोलेंगे अलग से आप स्टॉक कर सकते हो। और ये जो 20% जो एनर्जी है, वो जो प्रोडक्शन सिस्टम है या फिर जो मिल्क है या उनका जो बॉडी ग्रोथ है उसमें यूटिलाइज होता है। इस तरीके से आपको फायदा होता है। इसलिए मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर खिलाने से ही होता है। मेरे को आपको सिर्फ यही बोलना है कि अगर आप कैटल्स को ग्रीन फॉडर खिलाएंगे, फिर वो जो खेत करेगा तो भी चलेगा, पर आपको ग्रीन फॉडर खिलाना है। अगर आप ग्रीन फॉडर खिलाएंगे तो उनको जो हम बोलते हैं पैलेटेबल, डाइजेस्टिबिलिटी होना चाहिए। अगर आप हमेशा उनको ड्राई फॉडर खिलाएंगे तो उनके बॉडी पे हमेशा स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जितना सॉफ्ट रहेगा डाइजेस्ट करने के लिए, उतना उनका हेल्थ भी सही रहेगा। अगर आप उनको हाई फाइबर फूड देंगे, 100% अगर उस पर डालेंगे, और कोई कोई लोग तो उसमें कॉन्सेंट्रेट बढ़ाते हैं, मतलब वो भी एसिडिक फूड आ गया, तो वो डाइजेशन का भी लोड आ जाता है। मतलब ओवरऑल पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है ड्राई सीजन में। और इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे सीजन में उनके कैटल्स बेच देते हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे आपको क्या बताना है, अगर आप अभी लोगों के पास बारिश नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, लैंड नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, पर ये जो फॉडर सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप गोड्स इंडस्ट्री में है या कैटल में है, आपको ग्रीन फॉडर का अगर कुछ इश्यू आ रहा है, तो ये जो फॉडर सिस्टम अगर आप समझ के, अगर ये सही तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके यहाँ पे 12 महीने 365 डेज ये ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन सही से रहेगा। अगर 365 डेज आपके यहाँ पे प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा, तो आपके गोड्स या कैटल्स के ऊपर डाइजेशन का लोड बहुत कम रहेगा। डाइजेशन का लोड कम रहेगा तो मैक्सिमम एनर्जी है वो मिल्क प्रोडक्शन में जाएगी, वेट गेन में जाएगी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटिलाइज होगी। तो इस तरीके से आपका फायदा होगा। तो जिनके पास लैंड नहीं है तो उनको तो डेफिनेटली फॉडर सिस्टम को सीरियसली लेना है। तो उनके आगे का जो कैटल्स है उनका हेल्थ के बारे में और आपका इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो होप, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको आज शेयर की है। आप मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करिए और लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ाने का काम करिए कि ग्रीन फॉडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई फॉडर दे के आप एनिमल्स को जिंदा रख सकते हैं, पर आपको उसमें से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। और बात सिर्फ फायदे की नहीं है, उनका हेल्थ का भी इश्यू है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे
तो आपका भी अच्छा फायदा नहीं होगा, उनका भी नुकसान होगा। ठीक है, तो ग्रीन फॉडर का सोल्यूशन अगर आपको निकालना है तो हाइड्रोपोनिक इज अ बेस्ट सोल्यूशन। अगर आप इसको सही से सोच समझ के आप आपके सेटअप में लगा देंगे तो आपको 100% फायदा होगा। होप मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट में इंफॉर्मेशन आपको लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।